हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, देखो यार मेरे पास बुक नहीं है इसलिए मैंने सारे क्वेश्चंस लिख दिए हैं तुम्हारे। ठीक, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से देख लो। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तुम प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ये सब कर देना। ठीक है, जो भी तुम्हें आता है सब कर देना। ठीक, और मैं बताती हूँ, मैं इस एक्सरसाइज को इतने अच्छे से करवाऊँगी कि आपको इसके बाद कोई डाउट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका, शुरू करें। चलो देखो यार, ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है, 2.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर आफ्टर 10999। ठीक है, सबसे पहले जो बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, मैं आपको ये तो बताऊंगी कि आपको क्या करना है, पर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बच्चे क्या गलती करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों को ये नहीं पता होता कि आफ्टर का मतलब क्या होता है, आपको भी नहीं पता होगा, कोई बात नहीं। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया आफ्टर का मतलब बाद। ठीक है, देखो अब सबसे पहला सवाल बोल रहा है कि राइट मतलब लिखो नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है? ठीक है, ये नेचुरल नंबर जो आपको दिख रहा है, ये नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, मतलब काउंटलेस तक, जितना आप काउंट कर सकते हो उतना ही उसको कह सकते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, देखो ये मैंने एक रफ पेज लिया है जिससे मैं आपको सब कुछ समझा पाऊँ। ठीक है, देखो पेपर की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है बट और मेरा पढ़ाने का क्वालिटी बहुत अच्छा है। ठीक है, देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, और ये क्या लिख दिया मैंने, एन होगा नेचुरल नंबर का। तो हाँ, नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 और एकदम काउंटलेस तक। ठीक है, इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि नेचुरल नंबर क्या होगा 1099 के बाद। ठीक है, 1099 के बाद क्या डिजिट आएगा, क्या नंबर आएगा नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद आफ्टर मतलब बाद, 4 के बाद क्या आएगा, तो तुम बता दोगे 5 आएगा। ठीक है, 5 आएगा। मैं पूछूं कि अच्छा एक काम करो, तुम मुझे ये बताओ कि 4 के बाद क्या आएगा, ऐसे 3 डिजिट बताओ, तो तुम कह सकते हो कि 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। सेम इसमें भी यही पूछा है कि 1099 के बाद क्या आएगा, ऐसे 3 नंबर मुझे बताओ। तो देखो अगर जब मैंने आपसे पूछा कि 3 के बाद क्या आएगा तो आपने क्या दिया 4, है ना। अब ये जो आपने जो 3 से 4 कैसे किया, आपने 1 ऐड किया ना, तभी तो ये 4 आया। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 के बाद क्या आएगा, तो मान लो किसी को काउंटिंग नहीं आती, मतलब ऐसे तो सबको आती है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो 4 के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो इसमें पूछ रहा है 1099 के बाद क्या आएगा, हाउ, इसमें भी क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। देखो सबसे पहले 10999 में आप क्या करो, 1 ऐड कर दो। ठीक है, देखो 9 + 1 कितना होता है 10, 10 को 0 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 को 0 1 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 को 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 का 1, यहाँ पे 1 का 1, तो ये आ गया 110। ठीक है, पर बोल रहा है 3 नंबर बताओ, क्या बोल रहा है, 3 नंबर बताओ। तो पहला ये नंबर हमें मिल गया, तो हम क्या यहाँ पे लिख ले, हम यहाँ पे लिख ले 1100, 1100। ठीक है, अब देखो अब बोल रहा है कि 3 नंबर बताना है, पहला नंबर तो ये हो गया। अब दूसरा नंबर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फिर से 1 ऐड कर देंगे, 0 + 1 1, 0 का 0, 0 का 0, 1 का 1। ठीक है, ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है 3, यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, 3 बोला है, 3, तो यहाँ पे फिर से 1 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 0 0 1 1। आपको ऐड करने आता है ना, बस ऐड ही कर देना है। तो देखो आपको 3 नंबर मिल गए बस। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अच्छे बच्चों की तरह कॉमा डाल के, ठीक है, लिख देना है। क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 11001, ठीक है, एंड 11002। यहाँ पे आप चाहो तो कॉमा लगा लो। ठीक है, क्लियर। तो 3 नेचुरल नंबर क्या होगा 1099 के बाद, ये नंबर होगा। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं होगा तो पूछ लियो। ठीक है, आ जाओ इसमें। अब ये क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है राइट द 3 होल नंबर। ओ माय गॉड, ये होल नंबर क्या होता है दीदी, ये कहाँ से आ गया, होल नंबर क्या होता है? आपने नेचुरल नंबर हमें याद दिला दिया है, याद करवा दिया है 1 से लेके काउंटलेस तक। होल नंबर क्या होता है, आ जाओ यार, होल नंबर भी बता देती हूँ, सब बताऊंगी, चिंता नहीं करने का। ठीक है, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है मुझको बता दो। देखो होल नंबर होता है 0 से शुरू होता है और 0 1 2 3 4 और काउंटलेस तक। ठीक है, नेचुरल नंबर में क्या था, नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा था, नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा था। लेकिन होल नंबर क्या होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है,
तो स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। और अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है तो वो होता है 1। ठीक है, आ जाओ। बोल रहा है कि तुम होल नंबर बताओ, 3 होल नंबर बताओ अकरिंग जस्ट बिफोर। बिफोर मतलब पहले। ठीक है, बोल रहा है कि तुम 3 ऐसे नंबर बताओ, 3 होल नंबर बताओ, ठीक है, जो 1001 से पहले आएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूँ कि 4 से पहले क्या आएगा तो आप बता दोगे 3। ठीक है, मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने पूछा प्यारे प्यारे बच्चों 4 से पहले क्या आएगा, तुमने बता दिया 3 आएगा, है ना। पर ये तुमने ये कैसे लाया है 3, तुमने 1 माइनस किया ना तभी तो 3 आया पहले। तो इसमें भी क्या करेंगे हम 1001 में 1 माइनस कर देंगे। क्लियर, चलो नया पेज ले लेके यहीं पे कर लेते हैं। चलो यहीं पे कर लेते हैं, इतना जगह बचा हुआ है अभी तो। इस डब्बे में हम करेंगे। ठीक है, क्या है हमारा 100 है, नहीं 000 है। ठीक है, 1000 और क्या है 1 है। ठीक है, तो क्या करेंगे पहला नंबर फाइंड करने के लिए हम माइनस कर देंगे 1। ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना था, 4 से पहले क्या आता है, 4 से पहले 3 आता है। 3 कैसे फाइंड किया, 1 माइनस करके 3 फाइंड कर लिया। अब बोल रहा है 1001 के पहले क्या आता है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 में से 1 गया 0, 0 0 0 1। तो ये हमारा पहला नंबर हमें मिल गया, ये हमको पहला नंबर मिल गया। ठीक, अब आ जाओ हमें कितने नंबर चाहिए, हमें 3 नंबर चाहिए। फिर यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे फिर 1 माइनस कर दो। ठीक है, अब देखो अब बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, पर आप तो इंटेलिजेंट हो, आप तो अच्छे बच्चे हो, कोई गलती नहीं होगा। देखो देखो यार, ये जो 0 है ना, अब तुमको अगर 0 में से 1 गया 1, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या करते हैं, ये 10 है ना, ये 10 है ना, तो देखो 10 क्या करेगा 0 को कैरी देगा, तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, फिर ये बन जाएगा 10, फिर ये जो 10 होगा वो इसको कैरी देगा। इसे देखो ये क्या किया, इसने इसको 1 दे दिया तो ये बन जाएगा 10। ठीक है, ये बन जाएगा 10। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसको दे दिया 10 तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब ये बन गया 10, अब इसने क्या किया, इसको दे दिया 1 तो ये बन गया 9। ठीक है, तो अब 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ का 9, यहाँ का 9 और यहाँ का 9, तो दूसरा नंबर क्या आ गया, दूसरा नंबर ये आ गया। दीदी पहला नंबर तो हमें दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं मैं यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, चलो अब बता रहा तीसरा नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 1 फिर से माइनस कर देंगे, 8 9 9 9 थर्ड नंबर। ठीक है, क्लियर, बस यही करना है। देखो अगर जब भी बोले बाद के नंबर निकालो, बाद के नंबर निकालो, 5 के बाद क्या आएगा तो 1 ऐड कर दो, और अगर बोले पहले के नंबर निकालो, पहले के नंबर, तो 1 माइनस कर दो। तो इसका आंसर लिख लें फटाफट से, ये रहा इसका आंसर। फटाफट से इधर से देख के लिख लेते हैं क्योंकि हमने ही तो सॉल्व किया है। तो यहाँ पे क्या आया था 1 0 0 0। ठीक है, क्लियर, फिर यहाँ पे कॉमा लगा दो, लिख दो 9 9 9 एंड 9 9 9 8। देखो यार यहाँ पे नहीं लगेगा 0, यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा यहाँ पे लगेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से लगा दिया। ठीक है, और फिर आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा इसके लिए। चलो ये हो गया। अब बोल रहा है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। दीदी होल नंबर तो हमें आता ही नहीं है, अब स्मॉलेस्ट कैसे बताएं। अरे अरे आपको सब आता है, बताया था ना होल नंबर क्या होता है। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4। ठीक है, ये सब होता है। और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है 0 होता है, और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है। तो इसमें क्या पूछा है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर है 0। तो यहाँ पे लिख दो सोल्यूशन, यहाँ पे लिख दो 0। दीदी बस ये 0, हाँ 0। कितना सिंपल था ना, बहुत सिंपल था। अब आ जाते हैं नए पेज पर। चलो देखो, अब बोल रहा है कि हाउ मैनी मतलब क्या होता है, हाउ मैनी मतलब कितना, हाउ मैनी मतलब कितना। होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 काउंटलेस तक। ठीक है, आर देयर बिटवीन 32 एंड 52। ठीक है, बोल रहा है कि 32 एंड 53 के बिटवीन मतलब बीच में, 32 और 53 के बीच में कितने नंबर होंगे, 32 और 53 के बीच में कितने नंबर होंगे। देखो अब बच्चे क्या करेंगे, 32 को भी लिख देंगे और 53 को भी लिख देंगे। देखो इन दोनों के बीच में पूछा है, इन दोनों के बीच में पूछा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 3 के बीच में कितना नंबर होगा, तो आप कहोगे एक ही नंबर होगा, वो होगा 3। आप ये तो नहीं कहोगे 1 2 3, नहीं ना। हाँ, तो बस देखो अब पूछ रहा है कि 32 और 53 के बीच में कितने नंबर होगा। आ जाओ लिख लेते हैं। हाँ, तो 32 नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 32 और 53 के बीच में पूछा है। ठीक है, बीच में कितने नंबर होगा, 32 को नहीं लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 33
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, स्टॉप। देखो बस 52 तक ही, क्योंकि 53 को नहीं लेना है, क्योंकि 32 और 53 के बीच में कितने नंबर है ये पूछा है, तो इतने सारे नंबर हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो और फटाफट से लिख लो। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? चलो बस। अब देखो हो सकता है एग्जाम में पूछे कि 99 और 199 के बीच में कितना नंबर है, तो आपको 99 नहीं लेना और 199 नहीं लेना, उसके बीच वाले सारे नंबर लिखने हैं। ओके, चलो आ जाओ, आ जाओ जी, आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। ये देखो हमारा क्वेश्चन। अच्छा, अब ये क्या पूछ रहा है दीदी, ये तो हमें पता ही नहीं है। देखो बोल रहा है राइट द सक्सेसर। ये सक्सेसर एक बहुत बड़ा वर्ड है। अच्छा, आपने सक्सेस सुना है? सबको अपनी लाइफ में सक्सेस होना पड़ता है ना? तो बताओ सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? सक्सेस के लिए हमें रोज़ रोज़ मेहनत करना चाहिए। दीदी आप ये सब क्यों बता रहे हो? मुझे ये बताओ सक्सेसर का मतलब क्या होता है? अरे सुनो सुनो, मैं वही बता रही हूँ। देखो देखो, आपको सक्सेस होने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं सीढ़ियाँ बनाऊँ, और मुझे तो सीढ़ी बनाने आती नहीं है, फिर भी मैं बनाऊँगी। ठीक है, मान लो ये हमारी सीढ़ी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाऊँ? यहाँ पर क्या यार, ये क्या बना दिया मैंने? ये मुकुट है मान लो, ठीक है। अरे आपको तो दिख ही नहीं रहा है, ओ माय गॉड, दिख ही नहीं रहा। यहाँ पे मुकुट है, ठीक है, यहाँ पे आप हो। अब देखो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि दीदी आपने लड़की क्यों बनाई? क्या लड़कों को सक्सेस नहीं होना है? अरे अरे, लड़कों को भी सक्सेस होना है, तो यहाँ पे एक लड़का भी बना देते हैं। ठीक है, क्या पता कोई बच्चा गुस्सा हो जाए कि आपने मुझे तो बनाया ही नहीं, मुझे तो बनाया ही नहीं, आप लड़कों को प्यार नहीं करते क्या? कोई ऐसा भी तो बोल सकता है। अब देखो तुम इसे देखो, ठीक है, दोनों हंस रहे हैं। ठीक, देखो अगर आपको यहाँ तक पहुँचना है तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? सीढ़ियों पे चढ़ोगे ना, एक स्टेप आगे बढ़ोगे, फिर एक स्टेप आगे बढ़ोगे, एक स्टेप आगे बढ़ोगे, एक स्टेप आगे बढ़ोगे, है ना? आगे बढ़ते रहोगे, एक एक स्टेप, है ना? ऐसा तो नहीं है ना कि आप एक ही बार यहाँ तक पहुँच जाओ, नहीं ना। देखो अब आता है सक्सेसर का मतलब क्या होता है। देखो जब भी आपको बोले सक्सेसर, आप याद रखना सक्सेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? सक्सेस के लिए हमें एक एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो जब भी सक्सेसर बोले तो आप जो भी नंबर का सक्सेसर बोले, मतलब ये जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी नंबर का सक्सेसर बोले उसमें एक स्टेप ऐड कर लो। दीदी एक स्टेप ऐड कर लो मतलब 1 नंबर ऐड कर लो यार, 1 नंबर ऐड कर लें, हाँ, फिर उसी से आपको सक्सेसर मिल जाएगा। दीदी एक बार करके दिखाओ, मतलब आप ये कहना चाहती हो कि जो भी आपको नंबर बोले और कहे इसका सक्सेसर फाइंड करो तो उसमें 1 ऐड कर दो। हाँ, 1 ऐड कर दो। और कैसे? और देखो ये मैंने इसलिए बताया ना, आपको सक्सेस से रिलेट किया ताकि आपको याद रहे, क्योंकि सक्सेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें हर दिन एक एक स्टेप लेना पड़ता है, और हमें इसमें क्या करना है? इसमें भी एक एक नंबर ऐड करना है। ठीक, चलो इसमें एक नंबर ऐड करो। ठीक है, इसमें एक नंबर ऐड करो, ये आपका नंबर है, इसमें 1 ऐड कर दो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 1 2, और बाकी सारा नंबर सेम है ना। तो ये रहा आपका सक्सेसर। इस नंबर का सक्सेसर क्या रहा? ये रहा। आसान है ना, बस यही करना ही है। तो यहाँ पे लिख दे, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं, चलो यहाँ सोल्यूशन लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 2 4 4 0 7 0 2। डन 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 डन। देखो अब सेकंड नंबर है। सेकंड नंबर क्या है? सेकंड नंबर हमारा ये है। इसमें क्या करना है? इसका भी सक्सेसर फाइंड करना है, 1 ऐड कर दो। देखो अब देखो 9 + 1 10, 10 को 0, 1 कैरी, 9 और 1 कितना होता है? 10, 10 को 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2, और ये तो सेम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? यहाँ लिख दो सोल्यूशन। इसका आंसर आ गया 1 0 0, 2 0 0। क्लियर? चलो अब इसका सक्सेसर निकाले। इसका सक्सेसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, 1 ऐड कर देना पड़ेगा। वेरी गुड, ये हमारा 1 है। ठीक है, 9 + 1 10, 10 को 0, ठीक, 1 कैरी हो गया, तो 9 + 1 10, 10 को 0, 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 को 0, 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 को 0, 1 कैरी, फिर ये 1 0, 1 + 0 1, और ये 1, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या आया था? 1 1 0 0 0 0। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? सक्सेसर को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1 1 1 1 ऐड कर देना होगा। ठीक है,
चलो ये वाला कर ले फटाफट से। हाँ दीदी कर लेते हैं, जगह तो बचा ही नहीं है। एक सेकेंड दीदी, आप क्या कर रहे हो? आप चाहते हो कि आप लिखो ना, ये देखो इसमें 1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 0 + 1 1, फिर बाकी सारा नंबर तो कुछ ऐड नहीं करना है, तो सब कुछ सेम हो जाएगा, है ना। चलो तो इसका नंबर क्या आ गया, इसका नंबर ये आ गया। बस आपको 1 ऐड करते रहना है, ठीक है। सक्सेसर बोले तो 1 ऐड कर देना है, ठीक। ये हमारा नंबर हो गया, ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, राइट अ प्रीडिसेसर, राइट अ प्रीडिसेसर। अब ये क्या होता है, हमने सक्सेसर के बारे में तो पढ़ लिया, ये प्रीडिसेसर क्या होता है, ठीक है। देखो प्रीडिसेसर मतलब कि एक स्टेप नीचे एक स्टेप कम, ठीक है। जब भी आपको बोले प्रीडिसेसर, तो आपको जो भी नंबर का बोले कि आपको 94 का प्रीडिसेसर फाइंड करो, तो क्या करना है, आपको -1 कर देना है, ठीक है। तो चलो, और देखो अब इन दोनों में तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सक्सेसर में क्या करना है, ऐड करना है कि माइनस करना है। इसीलिए मैंने आपको सक्सेस से रिलेट करके बता दिया, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है। तो 94 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 94 में से 1 माइनस करोगे तो 93 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस करोगे, 1000 को 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 99 आ जाएगा, 99 आ जाएगा, 999, ठीक है। तो यहाँ लिख लो 999, ठीक है। अब ये बड़ा नंबर है, अब इसमें मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो अब ये देखो, ये क्या है 208090, ठीक है, -1, ठीक। देखो अब क्या करना है, ये 9 है तो यहाँ पे 10, ये हो जाएगा 8 कैरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि 9 ने क्या दिया, 9 ने इसको एक कैरी दे दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, या ये 0 2। क्लियर, ये नंबर आ गया। तो यहाँ पे लिख लो। देखो अगर आपको ऐड और माइनस करना आता है तब तो बहुत आसान है, पर देखो बहुत सारे बच्चों को क्या करते हैं, कैलकुलेशन गलती हो जाती है उनसे, है ना। तो इसलिए मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी दिखा रही हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। अगर आपको आता है ना कैलकुलेशन, स्किप कर दो वीडियो को। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी 1 माइनस कर देना है। अब यहाँ पे 1 माइनस करेंगे तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बाकी सारा नंबर सेम, ठीक है। ये रहा इसका आंसर। क्लियर, चलो नेक्स्ट पेज पे पढ़े, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओ माय गॉड, इतना बड़ा क्वेश्चन और वो भी इंग्लिश में, मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है दीदी, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ फॉलोइंग पेयर, पेयर मतलब आपको 2 नंबर का पेयर दे रखा है, ठीक है। नीचे बोल रहा है कि स्टेट विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट ऑफ द अदर नंबर लाइन। बोल रहा है कि जो नंबर लाइन होता है, नंबर लाइन आपने देखा है, नहीं देखा, कोई बात नहीं। मेरा पेन कहाँ चला गया, और ये रहा, देखो ये हमारा नंबर लाइन होता है ना, ये नंबर लाइन होता है। यहाँ पे माइनस के नंबर्स होते हैं, है ना, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्लस के नंबर्स होते हैं। ये 2 होता है, 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 5 होता है, ठीक है। ये हमारा नंबर लाइन होता है। बोल रहा है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर लेफ्ट साइड मतलब इस साइड पर आएगा, ठीक है, और कौन सा नंबर राइट पे आएगा। राइट वाला तो नहीं पूछ रहा इन दोनों में से लेफ्ट वाले पे कौन सा आएगा, ठीक है। और बोल रहा है कि ऑल्सो राइट दैम विथ अप्रोप्रिएट साइन, ठीक है। और क्या करना है, आपको इन दोनों में से साइन यूज करके भी लिखना है। अब ये सब क्या बोल दिया, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। चलो मैं बताती हूँ, पार्ट ए करवाऊंगी ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे सोल्यूशन। दीदी ब्लू पेन से लिखो, ब्लू पेन से, रेड पेन से नहीं लिखते हैं। देखो देखो जब भी आपसे पूछे कि नंबर लाइन पे 2 नंबर में से नंबर लाइन पे कौन सा लेफ्ट साइड पे आएगा, तो हमेशा याद रखना जो सबसे छोटा होता है, ठीक है, जो 2 नंबर में से सबसे छोटा नंबर होगा वो लेफ्ट साइड में आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं यहीं पे आपको लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या लिख देती हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे ए मत लिखना है, यहाँ पे पहले मेरे साथ लिखो। तो क्या लिखा मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, ऑफ अ ग्रेटर नंबर, ठीक है। हमेशा जो बड़े वाला नंबर होता है उसके लेफ्ट साइड होता है, ठीक है, नंबर लाइन पे, ठीक। ये आपको लिख देना है सबसे पहले। उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है ए, उसके बाद आपको क्या लिखना है, ए लिखना है, ठीक है। तो और क्या लिखना है, यहाँ पे हम लिख देंगे, देखो अब इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है,
ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताओ, देखो 503 क्या है, सबसे ज़्यादा छोटा नंबर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 503 विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो 503 होगा वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको ये जो नंबर है दोनों ऊपर का नंबर वो आपको लिख लेना है, और जो भी आपको नंबर बड़ा दिख रहा है 530 या फिर 503, आपको इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है, ये वाला नंबर बड़ा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला साइन लगा देना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, कुछ कंफ्यूजन नहीं, जो नंबर बड़ा है उसके सामने ये ऐसा ओपन वाला लगा देना, बस इतना ही पूछा है। ठीक है, अब बी में आ जाओ, बी में क्या पूछा है कि इन दोनों नंबर में से कौन सा लेफ्ट साइड होगा, तो मैंने क्या बताया, जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है, ये है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और ये सब कॉपी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे सेम वही चीज़ कॉपी कर लिया। ठीक है, जो सबसे छोटा नंबर था वो लिख दिया, और उसके बाद ये जो लाइन थी कॉपी कर दी कि 307 क्या होगा, वो लेफ्ट साइड पे होगा। फिर आपको क्या करना है, आपको ये वाला नंबर लिखना है। ठीक है, तो फटाफट से लिख लो 370 और 307। बड़ा कौन सा है, बड़ा ये नंबर है ना, तो इसको ऐसे कर दो बस। अब सी पार्ट पे आ जाओ, अब बताओ इनमें से सबसे छोटा कौन सा नंबर है, इनमें से ये सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, 5 6 7 8 9 छोटा है ना, 9 8 7 6 5 से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये नंबर लिखेंगे, छोटा वाला नंबर, और फिर ये लिख देंगे। देखो, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा है उसके साइड ये ओपन कर देना है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब डी देखो, डी में क्या है, डी में क्या है, सबसे छोटा आपको क्या दिख रहा है। अब देखो ये नंबर थोड़ा बड़ा है, इसलिए आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो काउंट कर लो, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, और ये कितना है कि 8 नंबर है, तो बड़ा कौन सा हो गया, ये नंबर हो गया। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो। ठीक, चलो, तो ये क्या लिख देंगे, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो लेफ्ट साइड पे कौन होगा, लेफ्ट साइड पे छोटा वाला होगा। तो सेम ये छोटा वाला नंबर लिखना है आपको, और फिर ये लाइन लिख देनी है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर ये है, तो इसके साइड से ओपन कर देंगे। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है आपको। ठीक है, बस अब आ जाओ हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये तुम्हें इतना बड़ा दिख रहा होगा, ये तो कोई कौन सा है। चलो, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देखो अगर आपको स्टेटमेंट ट्रू लग रही है, सही लग रही है, तो आपको टी लिख देना है, और अगर आपको स्टेटमेंट फॉल्स लग रही है, गलत लग रही है कि ये जो लाइन है वो गलत है, तो आपको फॉल्स लिख देना है। ठीक है, चलो आ जाओ जी, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिखाऊंगी। एक रफ पेज ले लें आपको समझाने के लिए। ठीक है, प्लीज़ यार अभी तक देख रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपलोड करने वाली हूँ, सब कुछ कराने वाली हूँ। ठीक है, चिंता नहीं करने का। अरे तुम मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो तुमको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, चलो देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहले बोल रहा है 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ओ माय गॉड, ये क्या बोल दिया इसने, कि आपको क्या लगता है सही है कि गलत, नहीं गलत है। क्यों, अब तुम मुझे बताओ, सबसे पहले नेचुरल नंबर के बारे में मुझे बताओ। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 और काउंटलेस तक। ठीक है, 0 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, और तुमने कैसे कर दिया कि 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा, नहीं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है, 0 तो होता ही नहीं है नेचुरल नंबर, तो ये क्या हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ, 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। हाँ बिल्कुल सही, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर कहाँ शुरू होता है, 0 से शुरू होता है ना, 0 से शुरू होता है ना होल नंबर, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। तो ये तो आपने क्या बात की है, बिल्कुल सही, ट्रू है जी, ट्रू। अब बोल रहा है कि 400 इज़ द प्रीडिसेसर ऑफ 399। ओ माय गॉड, अच्छा आप पॉज करो और खुद सोचो क्या होगा। प्रीडिसेसर मतलब क्या होता है, प्रीडिसेसर इसमें हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि जो 400 होगा क्या वो प्रीडिसेसर होगा 399 का, मतलब अगर हम 399 का प्रीडिसेसर निकालोगे तो क्या 400 आएगा। आओ निकाल के देखते हैं। बोल रहा है कि 399 का अगर तुम प्रीडिसेसर निकालोगे, प्रीडिसेसर मतलब हम 1 माइनस कर देते हैं, तो इसका आंसर तो आ जाएगा ये 400 तो नहीं आएगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। ठीक, चलो अब बोल रहा है 600
इज द सक्सेसर ऑफ 599। क्या 599 का जो सक्सेसर होगा वो 600 होगा? आओ निकाल के देख लेते हैं। सक्सेसर में हम क्या करते हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक एक स्टेप मतलब 1 ऐड कर देना है। हाँ ट्रू, तो इसको लिख देंगे ट्रू। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्या जितने भी नेचुरल नंबर है क्या वो होल नंबर है? तो आओ देखो, नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है क्या हम उनको होल नंबर कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये तो होल नंबर में भी आते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी ट्रू। ठीक है, ट्रू। ठीक है, अब बोल रहा ऑल द होल नंबर। क्या जितने भी होल नंबर है, क्या जितने भी होल नंबर है क्या हम उन्हें नेचुरल नंबर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब तुम सोचोगे क्यों नहीं कह सकते दीदी, ये तो चीटिंग है। जब हम नेचुरल नंबर को कह सकते हैं होल नंबर, तो हम होल नंबर को भी तो कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर। नहीं, देखो यार, नेचुरल नंबर में कभी भी ज़ीरो नहीं आता है। नेचुरल नंबर में कभी भी ज़ीरो नहीं आता। ये पॉइंट को हमेशा दिमाग में बैठा लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक, चलो अब बोल रहा है द प्रीडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। प्रीडिसेसर मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं। कोई भी नंबर का प्रीडिसेसर कैसे निकालते हैं, जब हम 1 माइनस कर देते हैं, है ना, याद आया आपको। 2 डिजिट नंबर क्या होता है, 2 डिजिट मतलब कि जिसमें 2 नंबर होते हैं, जैसे कि 10 11 99। ये तो कोई 11 कैसे बना दिया मैंने, ये हो गया 11, थोड़ा मोटा 11 हो गया। ठीक है, 11 99 जो भी 2 नंबर से बना हो। ठीक है, 2 नंबर हो जिसमें, उसको 2 डिजिट। ठीक है, सिंगल डिजिट मतलब 0 1 2 3 4 9। ठीक है, ये सब। ठीक है, देखो अब बोल रहा है कि अगर हम 2 डिजिट का अगर हम प्रीडिसेसर मतलब जिसमें हम 1 माइनस करते थे वो करेंगे तो कभी भी सिंगल डिजिट नहीं आएगा। मतलब वो कह रहा है कि अगर हम 2 डिजिट का, कोई भी 2 डिजिट का अगर हम माइनस करते हैं, प्रीडिसेसर निकालते हैं, तो 1 डिजिट कभी नहीं आएगा, हर बार 2 डिजिट आएगा। देखो इसको करते हैं तो क्या आएगा, देखो इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 98। ठीक है, 98। तो बोल रहा है कि हमेशा 2 नंबर ही आएगा, 1 नंबर कभी नहीं आएगा। सिंगल डिजिट नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं, सिंगल डिजिट कभी नहीं आएगा। आओ इसको गलत प्रूफ करके दिखाती हूँ। देखो ये 10 क्या है, 10 2 डिजिट नंबर है ना, 2 डिजिट है ना, 1 2 2 डिजिट है ना। और बोल रहा है इसमें प्रीडिसेसर कैसे करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, माइनस करो 1 आ गया, सिंगल डिजिट आ गई हमारी। तो ये क्या हो गया, गलत, फॉल्स है जी, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। क्लियर, आगे बढ़ो। बोल रहा है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, ये देखो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, 0 होता है। 0 इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर। प्लीज़ यार याद कर लेना, एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत ध्यान से बोल रही हूँ, प्लीज़ याद कर लेना। देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, ठीक, चलो आओ दो, ये देखो द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अगर नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर 1 है। ठीक है, अगर हम उसका प्रीडिसेसर करेंगे तो उसका प्रीडिसेसर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 1 अगर हम 1 से 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, और 0 क्या है, 0 हमारा होल नंबर है। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर हम नेचुरल नंबर का 1 का प्रीडिसेसर करेंगे तो बोल रहा है कि द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रीडिसेसर। अगर हम 1 का प्रीडिसेसर करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो हाँ सही बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। पर तुम कहोगे कि दीदी तुम मुझे ये बताओ, ये जो 0 आ रहा है वो भी तो नंबर है। देखो यार ये पर ये होल नंबर है, नेचुरल नंबर तो नहीं है ना, तो ये पूछ रहा है। अब बोल रहा है अगर हम होल नंबर का करेंगे प्रीडिसेसर, ठीक है, तो उसका भी कुछ नहीं आएगा। अरे ऐसा कैसे, अगर हम होल नंबर का करेंगे, अगर होल नंबर में हमारा 1 है, ठीक है, और 1 का हम प्रीडिसेसर करेंगे तो 0 आएगा। 0 भी तो होल नंबर है ना, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसमें ट्रू क्यों नहीं था, नेचुरल नंबर में ट्रू क्यों नहीं था, क्योंकि 0 क्या है, 0 क्या है, होल नंबर है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो मतलब सही हो गया। ये जो बोल रहा है कि नहीं है तो सही हो गया। ठीक है, पर इसमें बोल रहा है कि इसमें भी नहीं होगा तो गलत बोल रहा है ये। ठीक है, इसमें भी नहीं होगा तो गलत बोल रहा है, तो ये कह देंगे फॉल्स। ठीक है, क्योंकि जो आंसर 0 आया है वो होल नंबर ही होता है, तो होल नंबर का तो होगा ही, नेचुरल नंबर का नहीं होगा। क्लियर, चलो आगे देखें। हाँ देखो द होल नंबर 30 लाइज बिटवीन 11 एंड 12। लाई बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में आता है। लाई बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में आता है। ठीक है, बोल रहा है 11 और 12 के बीच में 13 आता है। हे भगवान, ये क्या बोल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है। हमने तो बचपन से पढ़ा है 11 12 13 14 है ना, ऐसे ही होता है ना। ये तो गलत बोल दिया, तो फॉल्स। दीदी ये तो बहुत गलत बोलता है। हाँ यार बहुत गलत बोलता है, क्या बताऊँ,
देखो द होल नंबर 0 हैज़ नो प्रीडिसेसर, सही बात है। अगर हम ज़ीरो, ये हमारा 0 है, ठीक है। ब्लू पेन ले लेती हूँ यार, तुम्हें समझ में आएगा। ये देखो इतना पेज खाली है। 0 का अगर हम प्रीडिसेसर करेंगे, प्रीडिसेसर कैसे कहते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, तो उसका कुछ आएगा, नहीं आएगा। ट्रू, सही बोल रहे हो भाई, कुछ नहीं आता। ट्रू, ठीक है। अब आ जाओ आखिरी सवाल में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इसके बाद तो हम फ़ोन चलाएंगे, गेम खेलेंगे, मजे करेंगे। ये सब तो मैं करूँगी, आप क्या करोगे, आप पढ़ाई करोगे। देखो आ जाओ, बोल रहा द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर। सक्सेसर मतलब जिसमें हम 1 ऐड करते थे। जब भी हम कहते हैं कि सक्सेसर बताओ किसी नंबर का, तो हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते थे। बताया था ना यहाँ पे, भूले तो नहीं हो ना, भूलना नहीं, ठीक। 2 डिजिट नंबर क्या होता है, बताया तो था, 99, 14, 11, 10, 88, जिसमें 2 नंबर हो, ठीक है। बोल रहा है कि अगर हम 2 डिजिट का हम सक्सेसर करते हैं, तो उसका इट्स ऑलवेज 2 डिजिट नंबर, ठीक है। बोल रहा है कि अगर हम कभी भी 2 डिजिट नंबर में हम सक्सेसर करते हैं, मतलब 1 ऐड कर देते हैं, तो उसका जो नंबर आता है वो हमेशा 2 डिजिट नंबर आता है। आ जाओ करके देखते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या होता है, 10। इसमें 1 ऐड कर दो, कितना आएगा, तुम कहोगे 11 आएगा। सही है, मज़ा आ गया। नहीं, देखो अब ये ले लिया मैंने 99, ठीक है। अब इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया, ये क्या आ गया, यहाँ पे तो 100 आ गया, 3 डिजिट नंबर हो गया। और यहाँ पे बोल रहा है हमेशा यही होता है, ठीक है। अगर मैं 2 डिजिट नंबर में सक्सेसर मतलब 1 ऐड करूँगा, तो हमेशा 2 डिजिट नंबर आएगा। अरे हमेशा कैसे आएगा, 100 आ रहा है। फॉल्स, गलत है भाई, तुम बहुत गलत बोलते हो बुक, ठीक है। हो गया सही, चलो कोई डाउट तो नहीं। देखो ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं, ओके। और होमवर्क तुम्हारा ये है कि इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।